जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब अपडेट स्टडी 2 चैनल में। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कृपया आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला अपडेट मिस ना हो सके। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपको सटीक जानकारी मिल सके, क्योंकि कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान की तो घातक खावे की घातक खावे। तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी समझ में आ सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो केंद्रीय विद्यालय टीचर की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। तो उसमें आपको सैलरी प्रोसेस, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और क्वालिफिकेशन वगैरह, सिलेक्शन मोड सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपकी कोई भी जानकारी पॉइंट ऑफ व्यू से मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेके चलते हैं। केंद्रीय KM टीचर वैकेंसी, केंद्रीय नवोदय विद्यालय बम्पर भर्ती, सरकारी नौकरी आ गई। अगर आप भी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। मतलब आप भी एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आई हुई है, तो आप आराम से आवेदन कर सकते हो। एक शानदार मौका है। KBC केंद्रीय विद्यालय ANM के बिना शिक्षक परीक्षा CTED के आवेदक को मौका दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केंद्रीय विद्यालय अधिकारी वेबसाइट पर जाकर www.cbs गवर्नमेंट इन पर, केंद्रीय साथन NIC पर जाकर, केंद्रीय नवोदय लॉगिन पर जाकर 4 दिसंबर तक आप लास्ट इसका डेट है। और जो 13 नवंबर से स्टार्ट हो गया, 4 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, तो अब तक आप आवेदन कर सकते हो। जिसमें KN NBN में किसी से मिले बिना CTET टीचर की नौकरी। दरअसल KBC विद्यालय में 12 विषयों पर नवनियत 19 विषयों पर PGT पल 2996 वैकेंसी है। 2996 वैकेंसी। इन रिक्त पदों के लिए CIT CT की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी संबंध विषय में डिग्री है तो आप बिना CTET की नौकरी में मतलब आपने जैसे कि मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स या किसी से कर रखा है तो आप इसके लिए सीधा फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। आपको इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने BEd वगैरह कर रखा हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो केंद्रीय विद्यालय PGT वैकेंसी डिटेल पोस्ट वाइज विषय वैकेंसी: हिंदी 124 पद है, अंग्रेजी के 164 पद हैं, और रसायन विज्ञान के इसमें 204 पद हैं, फिजिक्स के 213 पद हैं, मैथमेटिक्स के 80 पद हैं, जीव विज्ञान के 127 पद, इतिहास के 75 पद हैं, भूगोल के 73 पद हैं, अर्थशास्त्र के 129 पद हैं, बीजगणित के 196 पद हैं, भूगोल के 106 पद हैं, अर्थशास्त्र के 148 पद हैं, बीजगणित के 143 पद हैं, कंप्यूटर साइंस के 135 पद हैं, और उसमें बीज कॉमर्स के 143 पद हैं, कंप्यूटर साइंस के 135 पद हैं, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल 63 पद हैं। कुल आपकी 1513 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें नवोदय NTPG लैंग्वेज ऑफ विचार बली खादी पद, इसमें भाषा बली के जो पद हैं उनका असम के 6 पद हैं, गौरैया का 1 पद है, और तेलंगानु का 1 पद है, तमिल का 1 पद है, उर्दू का 1 पद है, बांग्ला के 5 पद हैं, मणिपुर के 6 पद हैं। मतलब जो भाषा रिलेटेड लैंग्वेज के होते हैं टीचर, जो भाषा वाइज, उनकी वैकेंसी है ये। इसमें आपके टोटल 18 पद रहने वाले हैं। PGT टीचर की योग्यता: शिक्षित योग्यता की मानी यूनिवर्सिटी के तहत संबंध अब विषय में कम से कम 50% के साथ मास्टर डिग्री होनी। मतलब आपके जो ग्रेजुएशन कर रखा है उसमें 50% अंक होने चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और 50% अंक नहीं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा NCTT से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। प्राप्त इंटरव्यू यूनिवर्सिटी में कम से कम 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ डिग्री में भी होने चाहिए। मतलब आपके जो BEd वगैरह है उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आयु सीमा की बात करें तो इसमें 40 वर्ष अधिक से अधिक रखी गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग सरकार नियमों के अनुसार छूट भी है। मतलब जो SC कैंडिडेट हैं, OBC हैं और EWS वगैरह हैं तो उन्हें छूट भी मिलेगा इसमें एज लिमिट का। और उसमें बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो PGT टीचर सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को 8 पे के तहत आपकी 47,600 रुपये से 1,51,000 रुपये 100 तक रहेगा। आपका बेसिक पे सैलरी रहेगा 8वें वेतन के अनुसार।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि शिक्षित योग्यता आयु सीमा संबंधित जानकारी, मतलब आपकी इसमें जो 8वां वेतन लग जाएगा ना, उसमें 47,600 रुपये से लेकर 1,51,000 रुपये तक आपकी सैलरी रह सकती है। आयु सीमा की अधिक जानकारी शिक्षक भर्ती की चेक कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया, पीजीटी पदों के लिए आवेदक को 3 स्टेज में टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू से गुजरना होगा। पहले आपका टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा। मेरिट लिस्ट कैंडिडेट टायर 2 और इंटरव्यू मार्क्स 85 और 15 वेटेज दिया जाएगा। मतलब आपका इंटरव्यू 15% का होगा और जो आपका सेकंड पेपर कराया जाएगा वो आपका 85% मार्क्स का होगा। तैयार किएगा इंटरव्यू 100 मार्क्स का हो जाएगा, मतलब टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट आपका ज्वाइनिंग वगैरह करा दिए। KVN NC रिक्वायरमेंट जनवरी में होगा एग्ज़ाम, मतलब आपका इसका जनवरी में एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फॉर्म फिल वगैरह हो रहे हैं, जनवरी में आपका एग्ज़ाम मिल जाएगा। केंद्रीय विद्यालय NVS में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की भर्तियाँ की तारीख जारी कर दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती 1-25 पदों 1-25 पद टायर 1 10 और 11 जनवरी 26 जनवरी एग्ज़ाम सेंटर कैंडिडेट को दिया जाएगा। मतलब आपको 10 से 11 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम सेंटर वगैरह क्लियर कर दिया जाएगा। शहर का नाम वगैरह शेयर कर दिया जाएगा। टायर 1 डिलीटेड एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट सही समय पर अपना ऑनलाइन एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 10 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में आपका एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, वो अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। सलाह दी जाएगी कि आगे कैंडिडेट अपने CV KVN एंड वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। KBS NP टायर 1, KBS NP टायर 2 एग्ज़ाम पैटर्न। प्रतिनिधि क्वालिफिकेशन नंबर को एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। KVN मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसमें बताए गए कंपनी में शामिल होंगे, जोड़कर सभी को 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। मतलब 300 नंबर का पेपर रहने वाला है। एक आपका 1 घंटे में 100 सवाल होंगे और एक में 2 घंटे में 200 सवाल होंगे। सभी पोस्टों के लिए 2 घंटे का टेस्ट होगा। इसके हिस्से हालांकि टाइम लिमिट नहीं होगी, वही टायर होगा। जिसमें सेकंड वाले में आपका कोई सीमा समय तो 2 घंटे का रहने वाला है और फर्स्ट में आपको 1 घंटे का टाइमिंग मिलने वाला है। टायर 1 पेपर OMR सीट सब्जेक्ट वाइज 70 सवाल होंगे। मतलब OMR सीट वाइज आपके 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 सवाल अपडेट और 10 सवाल डॉक्यूमेंट। 2.5 घंटे का पेपर कुल 100 नंबर का होगा। ध्यान से इसमें नोटिवेटेड मार्क के तैयार पर 1/4 मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। 100 नंबर का पेपर होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। केंद्रीय विद्यालय नेगेटिव मार्किंग वगैरह। केंद्रीय विद्यालय की सैलरी, जिसमें केंद्रीय विद्यालय की सैलरी अलग अलग हो सकती है। प्राइमरी टीचर PGT 58,000 रुपये प्रतिशत और स्नातक टीचर जिसमें 75,000 रुपये और PGT टीचर जिसमें 82,000 रुपये और 83,000 रुपये तक हो सकती है। मूल्य वेतन के साथ अन्य भत्ते वगैरह, मतलब इसमें अन्य भत्ते पर्सनैलिटियाँ वगैरह भी शामिल हैं। जिसमें वेतन पे 7वें वेतन के अंदर 35,400 रुपये से लेकर 1,12,000 रुपये तक रहने वाली है आपकी सैलरी अभी जो चल रही है प्रेजेंट में। 8वां वेतन लग जाएगा तो बढ़ी जाएगी। TGT की 44,900 रुपये, PGT की 47,600 रुपये से लेके 1,51,100 रुपये तक। अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता और मकान किराया 30% की छूट, शहर में 10% भाता भत्ता, मतलब कि यात्रा वगैरह ट्रैवलर भत्ता मिलता है। जिसमें कुल सैलरी आपकी PGT 44,900 रुपये से लेकर कुल जुल के 88,645 रुपये तक हो सकती है। जिसमें 75,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच इन हैंड, मतलब आपका जो PF वगैरह कटता है उसको कट पिट के 80,000 रुपये तक आपकी सैलरी अकाउंट में आएगी। जिसमें PGT सैलरी 47,600 रुपये से लेकर 83,000 रुपये तक आ सकती है। मतलब जो PGT वाले टीचर होंगे उनमें आपकी 83,000 रुपये तक आपकी सैलरी कटपिट के अकाउंट में आएगी। तो कृपया आपको हमारी जानकारी यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मोर फॉर माई वॉचेस। थैंक यू।